श्रुति सम का अर्थ है सुनने में समान लगने वाला। श्रुति माने सुनना, सम माने समान। इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एक ऐसा शब्द है जो सुनने में एक समान लगते हैं किंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग। जैसे दिखाई दे रहा है आपको द्वीप और दीप, दोनों ही एक ही जैसे हैं। द्वीप का अर्थ होता है टापू और दीप का अर्थ होता है दिया या घर में जलाने वाला दीपक। इस प्रकार आप बहुत ही अच्छे तरह से श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनिएगा और सम मतलब बराबर लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने आ भी गया, अविराम और अभिराम दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन अविराम मीन्स होता है लगातार और अभिराम मीन्स होता है सुंदर। वाक्य का प्रयोग है अविराम, वह लगातार, वह सवेरे से शाम तक अविराम काम करता है। अभिराम मीन्स होता है सुंदर। मेरे विद्यालय में एक अविराम वाटिका है। 2 नंबर है अंगना, नीचे भी अंगना। अंगना मीन्स होता है स्त्री और अंगना का मतलब भी होता है घर का आंगन। अंगना जो स्त्री है, अंगनाएं हैं तो श्रृंगार करेंगे ही। घर का अंगना का है, बालक अंगना में खेल रहे हैं। तीसरा है आसन्न। आसन्न मीन्स होता है निकट और दूसरा आसन है, इसका मतलब है बैठने की वस्तु। ऊपर वाला जो आसन्न है उसकी निकट अर्थ होता है, यानी उसकी मृत्यु अब आसन्न है, यानी कि निकट है, नज़दीक है। दूसरी जो है आसन, बैठने की वस्तु है। आइए आसन ग्रहण कीजिए, यानी आइए बैठिए। देख सकते हैं पुनः इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, आहुति यज्ञ में दिया गया। देश के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक और है आहुति यानी आमंत्रित, हमने बैठक में उन्हें आहूत किया यानी बुलाया। 5वां है कुल, कुल का अर्थ होता है वंश। राम रघु कुल के तिलक थे। एक होता है कुल, नीचे आप देख सकते हैं किनारा। नदी का कुल अत्यंत सुखद होता है, यानी नदी के किनारा अत्यंत ही सुखद होता है। उसके बाद जो 6 नंबर होता है वह है गज। गज मीन्स हाथी। गज रखना पहले शान की बात थी। नीचे वाला जो गज है उसका अर्थ होता है एक माप। गज अब पैमाना नहीं रहा। पहले लोग गज में मापा करते थे, लेकिन अब गज पैमाना नहीं रहा। इस प्रकार आप देख सकते हैं आहुति मीन्स यज्ञ में दिया गया और आहुति मीन्स आमंत्रित। कुल मीन्स वंश, कुल मीन्स किनारा, गज मीन्स हाथी और गज का मतलब है एक माप। इस तरह ये देखिए सुनने में यानी श्रुति, श्रुति मतलब होता है सुनने में और सम मीन्स होता है एक ही जैसा। सुनने में यह एक ही जैसा लग रहा है, इसीलिए इसे हम श्रुति सम कहते हैं। इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसीलिए हम भिन्नार्थक भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक ये शब्द हैं। आइए इसी प्रकार हम आगे के शब्दों को देखते हैं। शब्द है हमारे पास तरणी। तरणी मीन्स होता है नौका। हमारी तरणी धीरे धीरे नदी में बढ़ चली। उसके बाद है तरुणी। तरुणी मीन्स होता है युवती। मोहिनी 16 वर्ष की तरुणी है। उसके बाद भी दिया गया है तरणी यानी सूर्य। तरणी की किरणों से अंधेरा दूर हो जाता है। ये वाक्य प्रयोग साथ साथ दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। 8वां है निश्चल यानी स्थिर। संसार में कुछ भी निश्चल नहीं है। उसके बाद है निश्चल यानी बिना छल के, बालक निश्चल होते हैं। देख सकते हैं ये शब्द जो हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। ये सुनने में तो एक ही जैसे होंगे, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। अगला शब्द है पानी। पानी घड़ी में पानी है यानी जल। और उसके बाद है पानी। पानी मीन्स होता है हाथ। उसने मेरे सामने पानी फैला दिए। 10 नंबर है परीक्षा। इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। परीक्षा में कमल खिलते हैं। दूसरा जो परीक्षा दिया गया है उसका मतलब होता है इम्तिहान।
मोहन परीक्षा में असफल हो गया। 11 नंबर है फण। फण मीन्स होता है कला या हुनर। अर्जुन जैसा फनकार मिलना कठिन है। उसके बाद जो नीचे दिया गया वो फण है। फण मीन्स सांप का फण। सांप फण काढ़े बैठा हुआ है। ये जो पाणी पाणी परीक्षा परीक्षा फण फण है, ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। नेक्स्ट है बलि। बलि मीन्स बलिदान। भगत सिंह देश के लिए बलि चढ़ गए। एक है वली। वली मीन्स होता है शक्तिशाली। भीम सबसे बली थे। उसके बाद है वदन। वदन मीन्स शरीर। बदन मलमल कर नहाना चाहिए। उसके बाद है वदन। वदन मीन्स मुख। अपना चंद्र वदन तो दिखलाइए। उसके बाद है वाण। वाण मीन्स होता है आदत। झूठ बोलने की वाण छोड़ दो। वाण। राम ने वाण से रावण को मारा। वाण मीन्स तीर। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी हैं मणि। मणि मीन्स होता है कीमती पत्थर। सोहन ने यह मणि 1000 में मोल ली। उसके बाद होता है मणि। मणि मीन्स होता है मणियारा सांप। इधर एक मणिधर रहता है। 16 नंबर है मास। मास मीन्स होता है महीना। यह जनवरी मास है। उसके बाद है मांस। मांस मीन्स होता है गोश्त। यह मुर्गी का मांस है। 17 नंबर राज। राज मीन्स होता है शासन। यह हमारे राज्य में शांति नहीं है। उसके बाद है राज। इसका अर्थ होता है रहस्य। पिछली रेल दुर्घटना का राज अभी तक नहीं खुला। आप इन शब्दों को देख सकते हैं। ये शब्द जो है वो श्रुति। श्रुति मीन्स सुनना। सब माने बराबर। मणि मणि, मांस मांस, राज राज। सुनने में एक ही जैसे हैं लेकिन इनका प्रयोग जो है वो अलग अलग है, इसलिए इन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द यह बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही अवश्य पूछता है। इसलिए आप इसकी तैयारी दिलो जान से करें। देख सकते हैं हमारे पास है लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स होता है लाख। लक्ष्य रुपए मिलना अब मामूली बात है। उसके बाद है लक्ष्य यानी कि उद्देश्य। गांधी जी के जीवन का लक्ष्य था सेवा। 19 नंबर है वर्ण। अक्षर रंग जाति। श्याम वर्ण के कृष्ण थे। उसके बाद है व्रण यानी कि घाव। व्रण पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। 20 नंबर है विस्मृत यानी भूला हुआ। विस्मृत बातों को याद मत दिलाओ यानी भूले हुए बातों को याद मत दिलाओ। उसके बाद है विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित। मोहन को देखकर मैं विस्मित रह गया। ये वाक्य जो है वो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं। इस प्रकार के सुनने में एक ही जैसे हैं ये शब्द। पुनः आपके सामने जो आ चुका है वो सर। सर मीन्स होता है तालाब। अमृतसर पवित्र सर के कारण ही प्रसिद्ध है। सर। सर मीन्स होता है बाण। लक्ष्मण ने अपने सर से मेघनाथ का वध किया। 22 नंबर है सौ। सौ मीन्स होता है लाश। लावारिस सौ को तो लोग ही ठिकाने लगाते हैं। सब मीन्स संपूर्ण। सबको चाहिए कि अपना कार्य स्वयं करें। 23 नंबर है सूची। सूची मीन्स होता है पवित्र। गरीबों की सेवा एक सूची कार्य है। उसके बाद सूची है यानी उसका अर्थ होता है तालिका। पुस्तकालयों में एक पुस्तक सूची रहती है। 24 नंबर है साला। साला मीन्स होता है घर। यह मेरा साला है, यही मेरा मंदिर है। उसके बाद होता है साला यानी पत्नी का भाई। कंस वासुदेव का साला था। ये श्रुति समभिन्नार्थक हैं। 25 नंबर है सुधी यानी विद्वान। शिव पूजन जी सुधी साहित्यकार थे। उसके बाद है सुधी यानी याद। आपको मेरी सुधी आती भी है। 26 नंबर सूत। सूत मीन्स होता है धागा। चरखे का सूत अच्छा होता है। उसके बाद है सूत यानी पुत्र। लक्ष्मण सुमित्रा के सूत थे। 27 नंबर है शहर यानी सवेरा। अब जल्दी ही शहर होगी। उसके बाद है शहर यानी कि नगर। श्रीनगर एक खूबसूरत शहर है। 28 नंबर है स्वच्छ यानी सुंदर आँख। हिरण के स्वच्छ मन मोहते हैं।
उसके बाद है स्वच्छ, यानी कि साफ, यानी घर को स्वच्छ रखना ही चाहिए। सुधी सुधी, सूत सूत, सहर सहर, स्वच्छ स्वच्छ, देख रहे हैं आप, ये सब श्रुति समभिनार्थक शब्द हैं। श्रुति मीन्स सुनना, सम माने बराबर, और भिन्नार्थक यानी इनके अर्थ अलग अलग हैं। इस प्रकार से अगर इधर का उधर हो गया तो अर्थ में अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार आप शब्दों का चयन कर करके आप ठीक से इन्हें देखें, उसके बाद ही आप इसका निर्णय करें। पुनः हम चलते हैं आगे के प्रश्नों पर कि हमारा आगे का प्रश्न क्या है, आगे हमारे जो शब्द मिलेंगे वो कैसे शब्द मिलेंगे। इन सभी शब्दों को आपको याद रखना है बराबर के लिए। उसके बाद है हरी, यानी हरे रंग की चीज़, हरी सब्जियां खाओ, स्वस्थ रहो। उसके बाद है हरि, हरि मीन्स होता है विष्णु, हरि पूजा से ही मुक्ति मिलेगी। 30 नंबर है सीता, यानी जानकी, सीता राम की पत्नी थी। सीता यानी चीनी, सीता से मिठाइयाँ बनती है। उसके बाद है 31 हार, यानी पराजय, हॉकी में भारत को हार मिल रही है। 31 नंबर है हार, यानी कि माला, यहाँ तो हार ही हार है, यानी माला ही माला है। श्रुति मने सुनिए, सम मने बराबर, भिन्नार्थक मने अलग अलग। ये शब्द आप देख भी सकते हैं, हरि हरि, सीता सीता, हार हार। सीता जो एक जानकी का नाम, और सीता मीन्स चीनी भी होता है। आगे का हमारा जो शब्द है वो आपके लिए काफ़ी अस्मरणीय शब्द है। अंश माने भाग, अंश माने कंधा, अश्रु मीन्स आंसू, अस्त्र माने हथियार, अणु मीन्स कण, अणु मीन्स पीछे, कंगाल माने भिखारी, कंकाल माने हड्डियों का ढांचा। ये सुनने में एक ही जैसा है। कोश मीन्स खजाना, कोश मीन्स शब्द संग्रह, परिमाण मीन्स मात्रा, परिणाम मीन्स फल या नतीजा। 20 एक संख्या, 20 माने जहर। सती यानी 100 का समूह, और सती माने पवित्रता। वहु माने बहुत, और बहु यानी पुत्र वधु। देख सकते हैं समान यानी तरह, सामान यानी सामग्री, पथ यानी मार्ग, पथ यानी रोगी का भोजन, अपेक्षा यानी इच्छा, उपेक्षा यानी निरादर, अवधि यानी समय, अवधि यानी अवध की भाषा, नीर मतलब पानी, नीड़ मतलब घोंसला, मूल मतलब जड़, और मूल्य मतलब कीमत, 100 मतलब पूरा, और 100 मतलब लाश। ये जो शब्द हैं श्रुति समभिनार्थक शब्द हैं। इन शब्दों पे काफ़ी पकड़ होनी चाहिए। व्याकरण की किताब से लेकर के आप इन्हें अच्छी तरह से याद करें। अगर आपको हिंदी में अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, इन शब्दों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, तब जा कर के आप एक अच्छे हिंदी के प्रवक्ता, हिंदी के लेखक बन पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं पुनः आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।